नमस्कार, मैं करुणाकर मिश्र। साथियों, पिछले कुछ समय से व्यक्तिगत व्यस्तताओं और पैतृक निवास से दूर रहने के कारण मैं नियमित रूप से वीडियो नहीं डाल पाया। इसका मुझे दुख है, एहसास है और इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। साथियों, आप लोगों में से अनेक मित्रों की ये हमेशा से मांग रही है कि जो 9 एलिमेंट यागी एंटीना है, मैं उसको कभी नीचे उतारूं और उसके अलग अलग आयामों को स्पष्ट करूं। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह एक भारी भरकम सेटअप है और मैं अकेले इस सारी प्रक्रियाओं को कर नहीं सकता। उसको उतारने के लिए, उसको फिर से सेटअप करने के लिए, लगाने के लिए एक दो लोगों की और ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने बीच में इसको नीचे उतारा था थोड़े समय के लिए, थोड़ी मॉडिफिकेशन के लिए। तो मैंने उसका एक ओवरव्यू का वीडियो बना लिया है। तो वो ओवरव्यू का वीडियो है ये, जिसमें मैंने उसकी कुछ चीज़ों को, फिजिकल चीज़ों को उसके स्पष्ट किया है। और इसके अलावा आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इस एंटीना के बारे में और क्या जानना है और इसमें आप और क्या देखना या जानना चाहते हैं, ताकि मैं जब अगली बार इस सेटअप को नीचे उतारूं तो उसे अच्छे तरीके से आपको स्पष्ट कर सकूं। साथियों, इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूं कि चीज़ें दूर से देखने पे बड़ी सुंदर लगती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जब एंटीना बनाने के प्रयोग शुरू किए थे तो स्क्रैप चीज़ें, काम चलाऊ चीज़ें ला करके उससे एंटीना बनाया था। ये एंटीना उसी का ही एक रूप है। हालांकि अब मुझे अगर इसे फिर से बनाना पड़े तो शायद मैं इसे और बेहतर बनाऊं और दुरुस्त बना सकूं। दुरुस्त इन द सेंस कि सुंदर लगे देखने में, उसका जो बनावट है वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो आप इसे देखें और पास से देखने पे शायद ये उतना सुंदर ना लगे जितना दूर से दिखने पे लगता था। तो इसके लिए मुझे सिर्फ 2 लाइनें कहनी हैं कि हसीन होती हैं जितनी बला की 2 आंखें, हसीन होती हैं जितनी बला की 2 आंखें, उसी बला के उन आंखों में जाल होते हैं, उसी बला के उन आंखों में जाल होते हैं। जवाब जिनका नहीं वो सवाल होते हैं, जो देखने में नहीं कुछ कमाल होते हैं। तो साथियों, आइए देखते हैं इसके ओवरव्यू और आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगली बार जब मैं एंटीना उतारूं तो आपको इसमें से क्या चीज़ें देखनी पसंद करेंगे, आप इसमें से क्या देखना पसंद करेंगे और क्या जानना पसंद करेंगे, ताकि मैं उसको स्पष्ट कर सकूं। तो आइए देखते हैं इस एंटीना का फिजिकल ओवरव्यू। साथियों, ये है हमारा पोल और ये है हमारी RJ6 केबल। ये आप जो देख पा रहे हैं ये है चोक बैलन। इसका जो मुख्य काम है वो है कॉमन मोड करंट को कम करना, नियंत्रित करना, जिससे कि नॉइस कंट्रोल हो सके। इसके अलावा ये इसका है बूम और ये क्लैंप, ये बूम। एक तरफ आके मैं आपको दिखाऊं, ये जगह जहाँ से मैंने कनेक्शंस किए हैं आप देख रहे होंगे। ये है बैलून, ये है 4-to-1 बैलून, जो इस एंटीना, जो हमारा डाइपोल एंटीना है, इसका जो इम्पीडेंस 300 ओम है और केबल का इम्पीडेंस जो 75 ओम है, इनको बैलेंस करने के लिए है, इनको जोड़ने के लिए आपस में है। ये जैसा मैंने बताया आपको, ये है आपका 4-to-1 बैलन। इसमें इसके कनेक्शंस हैं। इसके अलावा ये है हमारा बूम, जैसा मैंने आपको बताया। ये मैंने एल्युमिनियम का लिया है और जितना हालो होगा उतना ही ये हल्का होगा। इसके अलावा जो मैंने बताया आपको कि जब हम इसमें 2 रिफ्लेक्टर, एक रिफ्लेक्टर तो मेन बूम पे लगता है, दूसरा जो रिफ्लेक्टर 2 लगते हैं वो आप देखें कि मेन रिफ्लेक्टर से 5 सेंटीमीटर दूरी पर लगने चाहिए। तो इसके लिए मैंने प्रबंध ये किया है कि ये 2 ऐसे एंगल्स नीचे से और इस तरफ से लगा के और एक इंच के, ये बूम ही कहेंगे इसको, जो ऊर्ध्वाधर, इस पर लगा के और ये दोनों रिफ्लेक्टर्स कस दिए हैं। ये रिफ्लेक्टर्स जो होने चाहिए पहले रिफ्लेक्टर से 5 सेंटीमीटर अंदर की तरफ। इसके अलावा आप देख रहे होंगे ये बांधा हुआ। तो ये जो मैंने बांधा है ये दरअसल जो मैंने बीच बीच में आपको बताया कि आइसोलेट करना होता है। तो आइसोलेट कैसे करेंगे, इसको मैंने आइसोलेट नहीं किया है क्योंकि इस पर कोई एलिमेंट डायरेक्ट बांधा नहीं जा रहा है। इसको डायरेक्ट मैंने मेन बूम से इस बूम को जोड़ दिया है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी एलिमेंट हैं, चाहे वो रिफ्लेक्टर हो, चाहे ड्यूअल एलिमेंट हो, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, इन सबको आपको आइसोलेट करना है।
ठीक है, अब इसको आइसोलेट कैसे किया है मैंने, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। आइसोलेट करने के लिए मैंने क्या किया है कि सबसे पहले एक पट्टा लिया, पट्टा इन द सेंस कि जो आप ट्यूबवेल जो चलता है उसका जो पट्टा होता है, तो उस पट्टे को ला के काटा। तो पहले एक पट्टा लिया, पट्टे का छोटा सा टुकड़ा, और उसको 2 पेंच के सहारे इस बूम में टाइट कर दिया। फिर इसके बाद आप देखिए ये बूम में डायरेक्ट उस पट्टे को जाम कर दिया यहाँ से और नीचे से। इसके बाद फिर इस पे एक और प्लास्टिक की पट्टी लगाई है, या आप चाहें तो जैसे मैंने 2 इसके पट्टे लगाए हैं, पट्टे के टुकड़े, आप चाहें 2 लगा सकते हैं। इसके बाद इसे ऐसे कसना है कि ये सीधे इस बूम के संपर्क में न आए। इसके लिए मैंने कोशिश ये की कि जब ये लग गया तो इसके ऊपर मैंने रिफ्लेक्टर रखा, रिफ्लेक्टर कह रहा हूँ, ये डायरेक्टर रखा, और इसको इस प्रकार से देखें बगल से, तो ये हल्का सा हिलता भी है, इस प्रकार से जाम किया ताकि ये जो हमारा एलिमेंट है ये बूम के संपर्क में कतई ना आए। इसी को बूम के संपर्क में आने से रोकने की जो व्यवस्था है, इसी को हम कहते हैं आइसोलेशन। इसके अलावा इनके बीच के डायमेंशंस जो मैंने आपको बताए थे उसके अनुसार आपको रखना है। आप ये देखें, इसको क्लैंप जो मैंने बनाया है, क्लैंप में क्या किया, इसमें 2 छेद किए और 2 तरफ वॉशर्स लगा के और नट की सहायता से कस दिए। ये जो आप देख रहे हैं ये साइकिल का जो मडगार्ड होता है उसमें लगता है, इसको लाके इसमें कसने का काम किया है। तो आप ये देख रहे होंगे पूरा जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं, चाहे वो रिफ्लेक्टर हो, चाहे ड्रिवन एलिमेंट हो, और चाहे डायरेक्टर्स, सबको हमने आइसोलेट किया है। अगर आप इनके बीच की दूरी जो मैं कह रहा था 5 सेंटीमीटर दूर रखने का, आप यूँ देखें इस प्रकार से, ये यूँ, अब देखें इसके और इसके बीच की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर रखी गई है। ये आवश्यक है ताकि जो इनका फोकस है वो हमारे ड्रिवन एलिमेंट और डायरेक्टर्स पर आके पड़े। ये ड्रिवन एलिमेंट है, जैसा मैंने आपको बताया था। इसकी विमाएँ मैंने आपको पहले से एक वीडियो के माध्यम से बता दी हैं, तो आप ये समझिए। कनेक्शंस के बाद इसको नीचे लेके जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये चोक बैलन है। चोक बैलन का काम क्या होता है, जो इसका तार जब आप देखते हैं, चाहे आरजी कोई केबल हो, तो इसमें एक सेंटर कंडक्टर होता है, एक बाहर के जो जाली जैसा लगा होता है। तो जाली जैसा जो लगा होता है वो बाहर से बड़े समीप होता है, और वो बाहर से कॉमन मोड करंट, मतलब और जो बहुत तरीके की तरंगे हैं उनको भी ये कैच करता है, जिससे क्या होता है कि नॉइस आता है। नॉइस से क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि जब आप एक्सेस डेटा D808 में देखें, तो जैसे अगर सिग्नल दिखा रहा होगा 40, तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो दिखाता 10, 12, 14। तो ये जो अंतर है ये इसीलिए आता है नॉइस के नाते, क्योंकि सिग्नल जो जाता है उसके साथ नॉइस पहुंच जाता है, फिर रेडियो को उसको कंट्रोल करना पड़ता है, उससे सिग्नल को वो दबा देता है। तो जहाँ 40 सिग्नल जाता है वहाँ हमको 12 के आसपास S/N प्राप्त होता है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। इसका काम यही है कि उस जो हमारा कॉमन मोड करंट है, यानी कि जो नॉइस आता है उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। और ये जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये 4-to-1 बैलन है, यानी 300 ओम को 75 ओम के साथ कनेक्ट करने के लिए ये सारी व्यवस्था। ये कैसे बनते हैं दोनों, इसके लिए एक प्रॉपर अलग से वीडियो आ जाएगा। और ये मैंने इसमें बांधा है, आप देख रहे होंगे, क्योंकि लोहे के पाइप में मैंने इसको इसलिए नहीं बांधा है कि ताकि इसका कनेक्ट सीधे कंडक्टर पाइप में ना रहे, और अगर कंडक्टर पाइप में सीधे रहेगा तो और भी नॉइस ये करेगा। और कई बार नॉइस का कारण होता है, जैसे सामने मेरे देख रहे हैं आप सोलर पैनल लगा हुआ है, जब तेज़ धूप होगी तो नॉइस और ज़्यादा आएगा इसके नाते से। इसके अलावा केबल्स लगे हुए हैं, जैसे ये काली सी केबल आप देख रहे हैं, ये केबल है, तो इसके नाते भी नॉइस ये अट्रैक्ट करता है। तो साथियों ये रहा एंटीना, और इसको जब एक बार हम ऊपर खड़ा कर लेंगे, रीसेट करने के बाद कुछ चीज़ें मुझे इसमें मॉडिफाई करनी है, वो मैं करने के बाद जब ऊपर इसको खड़ा करूँगा तो एक बार फिर से इस वीडियो को उसके आगे हम चलेंगे।